बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए ब्रेक द चेन आदेश पर चर्चा करने के लिए नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के परिसर में सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबी चर्चा के बाद ये तय किया गया कि सरकार के आदेश में जिन व्यापार क्षेत्रों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने के लिए अब हाईकोर्ट का द्वार खटखटाया जाए। इसके लिए समिति ने एक कानूनी समिति का गठन करने का फैसला किया और जसबीर, मिकी अरोरा, भवानी शंकर दवे, राजीव जायसवाल, दिनेश नायडू और एडवोकेट संजय के अग्रवाल को इसके सदस्यों के रूप में नामित किया गया, जो भारत के संविधान के तहत संरक्षित भेदभाव, वर्ग के भीतर अन्यायपूर्ण वर्गीकरण, समान के बीच असमान व्यवहार और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्याय पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संघर्ष समिति के जसबीर अरोरा ने बताया कि समिति जल्द ही इस मामले में उच्च न्यायालय जाने के लिए वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात करेगी। संघर्ष समिति के संयोजक दीपेन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की अनुमानित तीसरी लहर को रोकने के अपने प्रयास में आतिथ्य, मनोरंजन, शिक्षा और इससे जुड़े क्षेत्रों के साथ घोर अन्याय किया है। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करते हैं और उन्हें पिछले 16 महीनों से सरकार की ओर से बिना किसी मदद के अपने संचालन को ठप रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैठक में रेस्टोरेंट, होटल, बार, वाइन शॉप, मंगल कार्यालय, कैटरर्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों, टेंट एंड डेकोरेटर्स, थिएटर, आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कोचिंग क्लास आदि जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सबने इस आदेश को मौत का बिस्तर करार दिया। सरकार की ओर से पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आदेश में सामान्य ज्ञान और तर्क का अभाव है। सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में वर्धमान नगर स्थित ललिता पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं का 100% परिणाम रहा। इस शानदार रिजल्ट के चलते छात्रों में अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दिया। इस वर्ष ललिता पब्लिक स्कूल के छात्र सुजल टेमरे ने 96.4% अंक पाकर प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर चिन्मय उमरेडकर रहे, जिन्होंने 95.8% अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर शर्वायु झाड़े रहे, जिन्होंने 95.4% अंक प्राप्त कर शाला तथा अपने पालकों का नाम रोशन किया। इस अवसर पर शाला की संचालिका चेतना टांक ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। पाठशाला की मुख्याध्यापिका ने सभी छात्रों को आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय तथा इनरविल क्लब नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनोचिकित्सक एवं ब्रह्मा हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर आभा बंग सोनी मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉक्टर आभा सोनी ने किशोरावस्था की समस्याओं को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुलझाने तथा बच्चों में विश्वास जागृत करने एवं पालकों को समय के साथ परिवर्तित होकर बढ़ती उम्र के बच्चों से दोस्ती का रिश्ता बनाए रखने का आह्वान करते हुए अत्यंत समाधानकारक जवाब दिए। इनरविल क्लब की अध्यक्षा उज्ज्वला मोहता, जूही लालवानी व सदस्य पुष्पा आसुदानी तथा प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग लिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हर्षा मानवेटकर ने कार्यक्रम के उद्देश्य को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आभा बंग सोनी तथा उज्ज्वला मोहता का स्वागत प्राचार्य ने किया। दयानंद आर्य कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय की शिक्षिका नेहा तोतलानी,
सोनल चावला, प्राजक्ता भोसले, श्रुति वर्मा, संगीता ज्ञानचंदानी व सांची खटवानी ने किशोरावस्था में लैंगिक बदलाव, तनाव, डिप्रेशन, आकर्षण जैसे ज्वलंत प्रश्नों को डॉक्टर आभा बंग सोनी के सम्मुख प्रस्तुत किया। साथ ही किशोरों तथा युवाओं में मोबाइल का बढ़ता प्रयोग, नशीले पदार्थों का सेवन, साइबर क्राइम आदि प्रश्नों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई। हौसले के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीने की उम्मीद जिंदा रखो। इन पंक्तियों के साथ प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल ने किशोरों को धैर्य बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तकनीकी सहयोग महक अडवाणी तथा सोनाली लांजेवार ने किया। आर्य विद्या सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार कृपलानी, सचिव राजेश लालवानी, इंचार्ज वेद प्रकाश आर्य तथा समस्त पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। सीबीएसई की परीक्षा में सफल छात्रों का विधायक व्यास ने पुष्पगुच्छ देकर, मिठाई खिलाकर और उपहार देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्वी अजय टक्का मोरे को 12वीं स्टेट बोर्ड परीक्षा में 96.33% अंक, 10वीं की परीक्षा में इतिशा संजय टक्का मोरे को 95.6% अंक तथा निमिषा अनुराग जैन को 87% अंक प्राप्त होने पर तीनों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से एडवोकेट ओडी जैन, महेंद्र टक्का मोरे, संजय टक्का मोरे, मनोज तिवारी, अजय टक्का मोरे, अनुराग जैन, संतन जैन, राजू पालीवाल, संकेत जैन, कमल रघोले, लोकेश टक्का मोरे, रितेश जैन, अभिषेक टक्का मोरे, सुभाष मांडवगढ़े, राहुल जैन उपस्थित थे। सभी ने बच्चों को बधाई दी व उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता अवश्य मिलेगी। ये विचार पूर्व सांसद अजय संचेती ने महावीर इंटरनेशनल सर्विस ट्रस्ट की वार्षिक सभा में व्यक्त किए। संचेती ने कहा कि संस्था ने अनेक वर्षों से जयपुर फूट लगाकर आम लोगों की सेवा की है। संस्था का यह कार्य अतुलनीय है। संस्था के समस्त सदस्यों ने वर्ष 2021 से 2023 के लिए नई टीम बनाई, जिसमें श्रीमती अर्चना झवेरी को अध्यक्ष व विपुल कोठारी को सचिव चुना गया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संस्था द्वारा अपंगों हेतु मेगा कैंप लगाकर 2200 जरूरतमंदों को जयपुर फुट ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मंच का संचालन संस्था के भरत भाई पारेख व आभार प्रदर्शन पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मधु सारडा ने किया। संस्था में अपना बहुमूल्य सहयोग देने पर संस्था के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्चना झवेरी ने बताया कि संस्था के समस्त सदस्यों के सहयोग से संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। संस्था में उपाध्यक्ष सुनीता सुराणा, कोषाध्यक्ष हितेश संघलेचा, सह सचिव तुषार संघवी सहित सदस्यों में सर्वश्री विजय बाबू दरडा, नितिन खारा, बीके अग्रवाल, शिव अग्रवाल, सुरेश राठी, सविता संचेती, शोभा रायसोनी, बबीता पारेख, नितिन टाटिया, अश्विन गोलछा, पूजा भंडारी, अतुल कोटेचा, वैशाली जायसवाल, कल्पना शर्मा, संजय छाजेड़, भावना मनावत, वंदना खेमुका, डॉक्टर आशा पुगलिया व सुधा अग्रवाल का समावेश है। अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार की स्थापना कर कड़ा संघर्ष करने वाले क्रांति सिंह नाना साहेब पाटिल को उनकी जयंती के अवसर पर MSEDCL के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में अभिवादन किया गया। नागपुर विभाग के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपुर परिमंडल मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के, अधीक्षक अभियंता हरीश गजबे, अविनाश सहारे, नारायण आमझरे, उप महाव्यवस्थापक प्रमोद खुले, कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल लांडे, दीपाली माडेलवार, प्रज्वला कन्नाके, सहायक महाव्यवस्थापक प्रदीप सातपुते, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने ने इस अवसर पर अभिवादन किया। आम आदमी पार्टी ने नवी मंगलवारी तालाब की सफाई तथा सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर मनपा के सतरंजीपुरा जोन तक मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया। राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह, नागपुर शहर सचिव भूषण ढाकुलकर, शंकर इंगोले, रोशन डोंगरे और केंद्रीय मंत्री प्रदीप पौनीकर, वार्ड 5 के संयोजक विजय नंदनवार, सचिव राज कुंभारे, योगेश पराठे के मार्गदर्शन में निकाले गए इस मोर्चे में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। तालाब की सफाई की मांग को लेकर मोर्चा जब सतरंजीपुरा जोन कार्यालय पर पहुंचा, तब आम आदमी पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में विजय नंदनवार, हरीश निमजे, लीना गजबिये, राज कुमरे, रोशन डोंगरे और जगदीश गजबिये के प्रतिनिधि मंडल ने सतरंजीपुरा जोन के सहायक आयुक्त घनश्याम पंढारे को ज्ञापन सौंपा। सहायक आयुक्त पंढारे ने मनपा आयुक्त से चर्चा कर जल्द से जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया। इससे पहले 19 जुलाई को नागपुर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने को ज्ञापन दिया गया था। आपने चेतावनी दी है कि यदि तालाब की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ तो 9 अगस्त को क्रांति दिन पर जनवादी मार्च निकाला जाएगा। साथ ही तालाब के समीप अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया जाएगा। बता दें कि उत्तर नागपुर के वार्ड 5 में नवी मंगलवारी तालाब लगभग 300 साल पुराना है। पिछले 2-3 वर्षों से तालाब की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से वह एक दुर्गंध युक्त दलदल में तब्दील हो चुका है।
झील पहले 3 एकड़ के क्षेत्र में थी। इस झील के पानी का उपयोग क्षेत्र के लोग पीने के लिए करते थे। समय के साथ झील के चारों ओर अतिक्रमण बढ़ता गया और झील का दायरा सिकुड़ता गया। क्षेत्र के नागरिकों ने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए स्थानीय नगर सेवकों, स्थानीय विधायकों और सांसदों और नगर निगम के अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जहां नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं उत्तर नागपुर के इस ऐतिहासिक तालाब की स्थानीय प्रशासन द्वारा उपेक्षा की जा रही है। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध समानांतर सरकार की स्थापना कर कड़ा संघर्ष करने वाले क्रांति सिंह नाना पाटिल की जयंती कलेक्ट्रेट के बचत भवन में मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर आर विमला ने माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा को अभिनंदन किया। इस मौके पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अविनाश कटड़े, डिप्टी कलेक्टर सुजाता गंधे, मिनल कलस्कर, विजया बांकर, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर घाड़गे, तहसीलदार सुधाकर इंगले, राहुल सारंग सहित कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। नागपुर महानगर पालिका में भी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले क्रांति सिंह नाना पाटिल की जयंती मनाई गई। मनपा के केंद्रीय कार्यालय में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त दीपक कुमार मीणा, अपर आयुक्त राम जोशी एवं स्थापत्य समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे, उपायुक्त रविंद्र भेलवे, विजय देशमुख, मिलिंद मेश्राम, सामाजिक विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी आदि उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में डेंगू से बचाव के उपायों के तहत जोनवार सर्वे कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम की टीम द्वारा निरीक्षण कर डेंगू को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को शहर में 8,325 घरों का सर्वे किया गया और 365 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। साथ ही बुखार के 201 मरीज मिले हैं। उन लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। निगम की टीम द्वारा 509 कूलरों को खाली कराया गया। 884 कूलरों में टेमीफोस का घोल डाला गया। शहर में सबसे ज्यादा घरों का सर्वे नेहरू नगर और धंतोली जोन में किया गया। नेहरू नगर जोन में 1,542 और धंतोली जोन में 1,023 घरों का सर्वे किया गया। नेहरू नगर जोन में 156 घरों में लार्वा मिला है। शहर में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए मनपा द्वारा उपचारात्मक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर डेंगू की रोकथाम की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। घर में कहीं भी पानी जमा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पीने के पानी के बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए। यदि क्षेत्र में कूड़ा करकट है तो उसकी साफ सफाई कराई जाए, ऐसी अपील महानगर पालिका की ओर से की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण नागपुर की बैठक हाल ही में हुई, जिसमें वार्ड कार्यकारिणी, यूथ वॉरियर्स और नए मतदाता पंजीयन विषय पर विधायक मोहन मते, भारतीय जनता पार्टी शहर उपाध्यक्ष संजय ठाकरे, युवा मोर्चा के रितेश पांडे व दक्षिण नागपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर धर्मारे के मार्गदर्शन में चर्चा की गई। कार्यक्रम में अमोल तिड़के, सारंग गोडबोले, आशीष घारट, अमित बारे, आकाश भेदे व नागपुर महानगर युवती मोर्चा की सह प्रमुख पायल राजपूत व रिधु चोले, मोहित भिवनकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सामाजिक दायित्व का जतन करते हुए अपने सामाजिक कार्य की गुणवत्ता भी बनाए रखें, ये सलाह संभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने दी। वे वसंतराव नाइक राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कृषि विभाग की राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर मार्गदर्शन कर रही थी। कार्यक्रम में वनमती के निदेशक डॉक्टर माधवी खोड़े, अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर उदय पाटिल, डॉक्टर अर्चना कड़ू, उपनिदेशक प्रभाकर शिवनकर, प्रशिक्षण समन्वयक सीमा मुंडले मौजूद थे। विभागीय आयुक्त ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता के साथ प्राकृतिक आपदा में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे समय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सरकार किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। नागपुर महानगर पालिका की एनडीएस टीम ने मंगलवार को 9 दुकानों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर 60,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। टीम ने 50 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार ये ऑपरेशन वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोनल खोज टीमों द्वारा चलाया गया। राजनीतिक में सुसंस्कृत परिवार के रूप में रणजीत देशमुख परिवार ने अलग ही पहचान बनाई है। कितना जीवन जिया, इसकी अपेक्षा जीवन कैसे जिया, ये देखना महत्वपूर्ण है और रणजीत बाबू देशमुख ने ये साबित करके दिखाया है। यह उद्गार डॉक्टर आशीष देशमुख लिखित रणजीत देशमुख नावाचा बाप माणूस नामक पुस्तक के विमोचन अवसर पर प्रख्यात पत्रकार मधुकरराव भावे ने सिव्हिल लाइन्स प्रेस क्लब में व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि रंजीत बाबू की विरासत उनके पुत्र डॉक्टर आशीष देशमुख ने संभाली है। एक कर्तृत्ववान काबिल बेटे ने अपने कर्तृत्ववान काबिल पिता का चरित्र लिखा है। उनका ये कार्य अभिनंदनीय है। कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र शोभने, डॉक्टर गिरीश गांधी, रंजीत बाबू देशमुख, श्याम पेटकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पुस्तक के विमोचन अवसर पर डॉक्टर आशीष देशमुख ने कहा कि मेरे पिता रंजीत बाबू देशमुख का अमृत महोत्सवी जन्मदिन हाल ही में मनाया गया। उस अर्थ में ये उनका अमृत महोत्सवी वर्ष है। पिता के ऋण से पुत्र कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। उनके अमृत महोत्सव के निमित्त मेरा ये अल्प प्रयास है। डॉक्टर गिरीश गांधी ने कहा कि एक राजनीतिक पुत्र द्वारा राजनीति से निवृत्त हुए पिता पर पुस्तक लिखने की ये घटना पहली बार घटित हुई है। अपनी भूमिका पर अडिग रहने वाले रंजीत बाबू जैसे निष्ठावान आज दिखाई नहीं देते। डॉक्टर आशीष देशमुख भविष्य के बड़े नेतृत्व है। सच्चो सतराम दास सेवा मिशन एवं टीम सानिया जरीपटका की ओर से हसनबाग स्थित हनुमान मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में अपने मार्गदर्शन में डॉक्टर राम थारवानी ने कहा कि मौजूदा बारिश के दिनों में बीमारी फैलने की प्रबल संभावना बनी रहती है। हालातों को देखते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्कता की नितांत आवश्यकता है। लापरवाही की वजह से डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां तेजी से पांव पसार रही है। सेवा कर्म, दान धर्म पर अमल करते हुए मिशन की ओर से परिसर में 2014 से शिविर का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। शिविर में वरिष्ठ समाज सेवी दादा घनश्याम दास कुकरेजा, सुरेश जग्यासी, अर्जुन दास आहूजा, विशन आहूजा, ज्येष्ठ मित्र मंडल, लक्ष्मण आहूजा, प्रदीप बालानी, टेक चंदानी, सानिया, अमित थारवानी, भारत एजेंसी, आशा मेडिकोज का सहयोग रहा। शिविर में 310 मरीजों की जांच कर वैक्सीन दी गई। हरिओम शुक्राना में आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में राधा कृष्ण भक्त परिवार के संत दामोदर दास ने कहा कि आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। ये शरीर भगवान की अमानत है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सत्संग एक माध्यम है। एक जन्म में मृत्यु होती है तो दूसरे जन्म में नए रिश्ते मिलते हैं। संत दामोदर दास ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान कण कण में समाये हैं। हम सतमार्ग पर चलते रहें, फिर वही होता है जो हम चाहते हैं। भगवान पर जीवन समर्पित करने से दुख तो कटते ही है, साथ ही मन में भी संतुष्टि का वास होता है। कीर्तन का समापन हरे कृष्ण महामंत्र के आवर्तन के साथ हुआ। चित्रांश कायस्थ समाज बहुउद्देशीय संस्था के द्वारा गांधी सागर स्थित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने लोकमान्य तिलक की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, विनोद खन्ना, उज्जवल गोरक्षण संस्था के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, समाजसेवी कविता हिंगकर, मनोज श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नागपुर शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागपुर शिवसेना उपजिला प्रमुख एवं नगर सेवक नाना झोड़े ने नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी को निवेदन सौंपकर मनपा के अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर सीमा अंतर्गत जहां पर खाली प्लॉट पर पानी जमा होता है, उस जगह से डेंगू मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ऐसे प्लॉट धारकों पर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर गोपाल नेउलकर, पंकज कुंभलकर, सोनू शुक्ला, आशीष गाड़ेकर, नवीन श्रीवास, हरीश रामटेके, धीरज डहाके, विक्रांत झाड़े, मिलन बड़े आदि उपस्थित थे। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र धर्मातीर्थ में आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव का 49वां जन्मोत्सव परोपकार दिवस के रूप में मनाया गया। गुरु पूर्णिमा से ही भक्तों का भक्ति सागर उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा विविध प्रांतों से सभी भक्तजन अपने चहेते गुरुदेव का दर्शन कर उनका चरणाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़े। सुबह 7 बजे से इच्छापूर्वक श्री आदिनाथ भगवान सहित संघ चैत्यालय का महामस्तकाभिषेक, महाशांति धारा का विधान अत्यंत भक्तिभाव से किया गया। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग 35 अंतर्गत मनीष नगर रेलवे क्रॉसिंग से टी पॉइंट बेसा की ओर जाने वाली सड़क के सीमेंटीकरण का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। सड़क किनारे निर्माण सामग्री और गड्ढे होने से बारिश के दिनों में नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस धीमी गति से किए जा रहे कार्य के विरोध में शिवसेना के विंग भारतीय विद्यार्थी सेना के शहर प्रमुख सचिन बालमुकुंद शर्मा के नेतृत्व में नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्यस्थल पर प्रदर्शन किया। विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किए गए इस प्रदर्शन में महानगर प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, जिला प्रमुख रामचरण दुबे, शहर प्रमुख नितिन तिवारी, दीपक कापसे सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय।
जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.